अगर दिन दहाड़े आपके घर में 3 हथियारबंद बदमाश घुस जाएं और आपकी आंखों के सामने आपके बेटे पर चाकू से हमला कर दें, फिर आपको रस्सियों से बांधकर पूरे परिवार घर में 45 मिनट तक आराम से लूटपाट करते रहें और कोई मदद के लिए भी ना पहुंचे, तो क्या होगा? कानपुर में बिल्कुल ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह कोई आम घर नहीं बल्कि एक दिवंगत पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर का घर था। बदमाशों ने बहू और 16 साल के पोते को बंधक बनाया, लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली और अपाची बाइक से फरार हो गए। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात दिन दहाड़े कैसे हो गई? क्या बदमाश पहले से पूरी रेकी करके आए थे और 24 घंटे बाद भी पुलिस उनके गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच सकी? पूरी कहानी जानने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। श्यामनगर चौकी क्षेत्र की सी ब्लॉक में दिवंगत रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर जय नारायण त्रिपाठी के घर दिन दहाड़े 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर में मौजूद उनकी बहू रचना और 16 वर्षीय पोते देवांश को चाकू और पिस्टल की नोक पर बंधक बना लिया। विरोध करने पर देवांश पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने दोनों के हाथ पैर रस्सी से बांधकर किचन में बंद कर दिया और आराम से पूरे घर की तलाशी लेते रहे। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के समय घर में शिक्षक शरद चंद्र त्रिपाठी का बेटा देवांश पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसकी मां रचना किचन में घरेलू काम कर रही थी। तीनों बदमाशों में से 2 ने अपने चेहरे ढके रखे थे, जबकि एक का चेहरा खुला था। जैसे ही बदमाश घर में घुसे, देवांश ने उनका विरोध करने की कोशिश की। इस पर एक बदमाश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बेटे को घायल होता देख मां रचना घबरा गई। बदमाशों ने दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए रस्सी से बांध दिया और किचन में बंद कर दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार बदमाश लगातार कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ अलमारी की चाबी चाहिए और यदि सहयोग किया गया तो किसी की जान नहीं लेंगे, अगर सहयोग नहीं किया गया तो जान नहीं लेंगे। बेटी की जान बचाने के लिए रचना बदमाशों के सामने गिड़गिड़ाती रही और उनसे विनती करती रही वे चाहे जेल ले जाएं लेकिन उनके बेटे को बख्श दें। इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर को करीब 45 मिनट तक खूब खगाला, लूटपाट किया। मंगलसूत्र, पायल, अन्य सोने चांदी के जेवरात, लगभग 15,000 रुपये नगद, दोनों के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। लूटे गए सामान की कुल कीमत 10 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। वारदात के समय लगभग 1 घंटे बाद घर में काम करने वाली मेड प्रियंका पहुंची। उसके घर का सामान बिखरा हुआ देखा और किचन से आ रही आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। अंदर रचना और देवांश रस्सियों से बंधे मिले। मेड ने दोनों को मुक्त कराया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पीड़ित परिवार की मोबाइल फोन घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे पड़े मिले। बताया गया कि एक दुकानदार की सूचना पर पुलिस ने मोबाइल बरामद किए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बदमाशों ने मोबाइल वहां क्यों फेंके और वारदात के बाद किस रास्ते से फरार हुए। डीसीपी सत्यजीत गुप्त ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे घटना की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी अपाची मोटरसाइकिल से आए थे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और फोरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ऐसे में दिन दहाड़े पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर के घर हुई इस बड़ी डकैती ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने भय का माहौल है, वे पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी
फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।